Introducing my happiness. क्योंकि इससे रिगार्डिंग ये ब्लॉग भी है। तो मेरा बेटा 2 महीने के बाद जब वापस आया था ना इंडिया से, तो जो कुच्चू है उसको नहीं पता था कि वो आ गया। उसको मैं स्कूल से लेके आई हूँ, उसके लिए सरप्राइज़ रखा था। बट क्योंकि वो बहुत मिस करती थी उसको, काफ़ी मुझे शुरुआत में तो डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि वो 2 महीने लगा के आया था इंडिया। तो अभी सडनली ये मोमेंट्स बड़े प्रेशियस थे इसलिए। मोटू हो गया ना। और लादी करनी है अभी। बता भी सकते ना कितना मिस करा। टिंग टिंग को पकड़ नहीं आया तो वही वो इतनी सी है। अभी रास्ते में यही बोलती आ रही थी कि मैं तो ह्यूमन हूँ, मेरे से ज्यादा थोड़ी किसी को प्यार करना। सामान तो आते ही देख लिया था कुच्चू ने, तो ये सब चीज़ें मैंने कुछ अलग करी थी जो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं कुच्चू को आज स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो आज उसका ट्रिप था स्कूल में, उसको जाना था बाहर घूमने के लिए। तो अभी क्या है, स्कूल से सारे बच्चे जो है बस तक जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स वही खड़े होके उनको बस तक ड्रॉप करके आएंगे। तो सब अपने अपने बच्चों की वीडियोस ले रहे थे, तो ऐसे ही मैं भी ले रही थी। तो अभी हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और कुच्चू अभी बस में जाएगा क्योंकि आज उसका ट्रिप है। तो ऐसे ट्रिप से अच्छा रहता है, बच्चे थोड़े से ना कॉन्फिडेंट भी होते हैं, तो थोड़ा को एग्जिस्ट भी करना आता है और बाहर जाके कैसे उसको मैनेज करना है चीज़ों को, वो भी आ जाता है। तो बच्चे अभी सारे 2 सेक्शंस थे, एक बस में जाके ऐसे 2 बसेस गई थी। तो अभी सब बच्चे अपना सामान रख के टर्न बाय टर्न बस पे एंटर कर रहे हैं और अभी ये लोग चले जाएंगे ट्रिप के लिए। 1 दिन का ही है, शाम तक वापस आ जाएंगे। तो अभी ये देखो कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ था और ये बस चली गई इनकी और हम लोग घर आ गए वापस। और आते मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना रहा था अपने लिए। उसके लिए मैंने ओट्स को थोड़ा सा दूध पे ना 5 मिनट के लिए सोख करके रख दिया, थोड़ी पालक और प्याज मैंने लिए और इसको इसमें ऐड करा और इनको मिक्स करने के बाद 2 अंडे इसमें मैंने ऐड करे। और अंडे नहीं डालने जिनको, तो आप थोड़े से फ्लैक्स सीड डाल दिया करो, अच्छा ऑप्शन होता है अंडों का वो। और आपको थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के ये मैंने बेस तैयार कर लिया इस रोल का ना। तो रोल में स्पिनच और अनियन आ गए और फ्लेवर है, बेस में भी फ्लेवर है, फीका नहीं है। थोड़ा सा बटर डाल के आप इसको फैला दीजिएगा इस बेस को ना। और इसको बेस को फैलाने के बाद इसको ढक दो। और ये सब चीज़ें ना होता है कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है, आपके पास कुछ और है तो आप बेस में कुछ और भी डाल सकते हो। मैं भी कुछ भी डाल देती हूँ जो भी आप घर पे अवेलेबल होता है। पालक तो होती है, तो इस तरह से एक साइड पका के उसके ऊपर मैंने चीज़ रख दिया और लेटस रख दी, थोड़ी सी कैरेट ग्रेट करके रख दी। और ये मेरा जो आपको चटनी ये मैंने बताई हुई है, ये वड़ा पाव में जो डालती हूँ ना वो चटनी है, ग्रीन चटनी डाली और थोड़ी सी सेसर ये सॉस होती है वो डालती हूँ। कुछ भी डाल दो आप अपनी मर्ज़ी से। और इस तरह से फोल्ड करो और आपका एक अच्छा हैवी और हेल्दी नाश्ता हो जाता है। तो ये पूरा नहीं खा पाती, इसको हाफ करके हमने बांट के खा लिया। तो उसके बाद मैंने सोचा आज कुच्चू घर पे नहीं है ना, तो मुझे जाना भी नहीं अभी उसको लेने के लिए, तो आज मैं ये हॉल करूँगी। तो उसके लिए सबसे जो मेरे लिए बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई थी, तो सबसे पहले तो ये काजल है जो कि मुझे यहाँ से नहीं मिलता क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है और मैं इंडिया से यही लगाती थी, तो ये मैंने स्पेशली मंगाया। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, मेरा बेटा ले आया वहाँ से, ये मेरा फेरो का सूट है, ये 25 साल पुराना सूट है, तो ये ले आया वो। तो अभी भी ये इसका फैब्रिक बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, इसकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब नहीं हुई एज़ इट इज़। और ये मैंने मंगवाई थी एक पनीर बनाने के लिए ना,
आप घर पे पनीर बनाते हो तो ये बहुत अच्छे, इससे सेट बहुत अच्छा होता है और शेप बड़ी अच्छी आती है। तो ये मैंने उसके लिए मंगाया, जब मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी कैसे बनाती हूँ। कुछ एक मैं बुक्स मंगाई है मैंने, ये मैं इनको फॉलो करती, मतलब इसके बारे में ना पढ़ती हूँ मैं, बहुत अच्छे एवरीडे आयुर्वेदा। और ये जो बुक है ये मेरी तीसरी परचेज़ है, मैं थर्ड टाइम ये कर रही हूँ। 2 बुक्स मेरे बेटे ने ना अपने स्कूल में खो दी थी, उसका मॉर्निंग में पीरियड होता था एक रीडिंग का, तो मेरी बुक्स लेता था, तो मेरी कम से कम 3-4 बुक्स तो मेरी उसने खो दी है वहाँ पे। ये एक और है जय कृष्णमूर्ति, इनकी बुक है, मैंने इसकी 4-5 बुक्स मंगाई है, बहुत अच्छा होता है। मतलब ये वैसे तो मैं इनको सुनती भी हूँ, बट क्या होता है पढ़ने से क्या होता है कभी ना बड़ी कामली आप पढ़ सकते हो। और ये 2 सेम एडिशन आ गए, मैंने डिफरेंट एडिशन मंगाए थे, 2 डिफरेंट थे ईयर्स के, तो वो कोई बात नहीं, तो ये बुक्स आ गई है। और ये कुछ मेरे अपने आयुर्वेद के पाउडर्स होते हैं, शतावरी पाउडर है, अगर आप किसी को चाहिए होगा कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो बताऊँगी। कैलेमाइन पाउडर, ये जसत भस्म है, इसका मैं ना ऑयल बनाती हूँ क्योंकि ये नेचुरल जो है जिंक का एक नेचुरल सोर्स है, और जो आप सनस्क्रीन के लिए यूज़ करते हो ना, ये एक आयुर्वेदिक जो है ना हमारी जो मतलब पुरानी जड़ी बूटियों में से ही एक है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसका मैं एक तेल बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं मंगाती हूँ। और ये है करी पत्ते का और नीम पाउडर मैंने मंगाया था, ये नीम पाउडर है। और ये है भृंगराज, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी नीम ऑयल। और सबसे फेवरेट मेरी कोकम, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ कोकम का ना, आप ये नेचुरल एंटासिड होती है जो आप खाते हो ना एसिडिटी वगैरह के लिए, नेचुरल है, तो आप इसका पानी पी सकते हो। थोड़ी लेस चाहिए थी मुझे, कुछ बनाना था मेरा क्राफ्ट वर्क में। और मेरे ये जो सूट्स आए हैं इंडिया से, 2 मेरी सिस्टर ने भेजे, मुंबई से आए और 2 दिल्ली से आए हैं। ये जो है ये, और ये सिस्टर ही भेजा था, ये दिल्ली से सूट आया। तो मैं अपनी, ये मेरा एक तरीका था कि हाँ सबको थैंक्स भी बोलना था, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को कि उन्होंने सबने मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे, चीज़ें भेजी। और ये वाला सूट तो मैं करवा चौथ पे मैंने पहना था, ये मेरी सिस्टर ने भेजा था, जो ब्राइट कलर, ये मेरे दोनों करवा चौथ पे यूज़ हो गए, दूसरे में किसी कभी और पहनूँगी। और ये वाला जो ये दिल्ली से ही आया है ये वाला सूट, तो जब पहनूँगी तो मैं शेयर करूँगी आप सबसे। और ये भी सिस्टर ने भेजा, तो थैंक्स सबको, बहुत बहुत थैंक्स। कुछ से चीज़ें यहाँ पे मिस भी हो गई है, करी पत्ते का पाउडर भी है मेरे पास, ये मेरे क्राफ्ट वर्क के लिए है। थोड़ी सी मैंने फैब्रिक पेड्स मंगाए थे, और ये बाग टीका मंगाया था, ये भी मेरी सिस्टर ने भेजा है। ये सेट मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा है। अब मेरे बेटे ने बताया नहीं है, सबने कुछ ना कुछ भेजा है, तो ये स्पेशली उसने बताया था, उन्होंने दिया था, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स। तो ये मेरे बाग टीका, उस मेरी सिस्टर को एक चीज़ बोलती है और वो 4 भेज देती है सेम। उसको मैंने बोला था मुझे बाग टीका चाहिए, बट उसने मेरे पास कहा था 7-8 बाग टीका ही भेज दिए। ये एक अनस्टिच्ड आया है, क्योंकि अगर आप मैं बोलूँगी ना मुझे एक कुर्ता चाहिए तो वो 5 भेजेगी उसके बदले ना। तो ये एक कुछ के और भी बहुत सारी ड्रेसेस है जो कि साइड में रख दी गई है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी भी थी, अभी उसको आ नहीं रही थी, वो थोड़ी बड़ी है। और बहुत सारी है और भी चीज़ें हैं जो मेरी सिस्टर ने कुछ के लिए भेजी है। ये उसकी दिल्ली से आई है, 2 जैकेट्स थी, और कुछ एक चीज़ें मिस है, सारी नहीं दिखाई। बट ये जो सूट है ना, ये मैं दिखाती हूँ, इसकी एम्ब्रॉयडरी अभी भी ऐसी है, और ये 25 साल पुराना होने के बावजूद भी 25 साल पुराना नहीं। और सबसे अच्छी बात है ये मुझे फ़िट हो गया, मैंने पहन के देखा तो मुझे फ़िट हो गया। तो ये मेरी थी ये चीज़ें जो कुछ आई थी इंडिया से। तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत थैंक यू है। ये एक थैंक है कि आपने मेरे को इतना प्यार करते हो कि मुझे इतनी सारी चीज़ें भेजते हो। तो अभी ये जो है आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कुछ को वापस आएगी ना तो उसको कुछ मीठा चाहिए होता है, तो मेरे पास ये एग ना ओवरराइप था, तो मुझे एकदम से आइडिया आया कि चलो उसके लिए ब्राउनी बना के रखती हूँ। तो ओवरराइप जो है लेके मैंने बनाना, उसमें थोड़ा डाला मैंने बटर, और ये काकाओ जो है वो शुगर के साथ ही है, वो डाला है, ओट्स डाले हैं, फ्लैक्स सीड डाला है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है।
इस सबको आप मिल्क डाल के ब्लेंड कर लेना। फिर आप कंटेनर लेना, उस पर ऑयल और आटा डाल के ना उसको आप डस्ट कर लो। फिर मैं ये नमक रखा होता है मेरे पास सब कुछ बनाने के लिए, तो उसको ये बर्तन भी मेरा पुराना है, मैं इसीलिए बेकिंग के लिए रखती हूँ। तो आपको इस तरह से कोई भी कंटेनर है उसमें डाल देना। ये मेरे पास थोड़ा बड़ा मुझे मिला, छोटा वाला मुझे मिल नहीं रहा था, तो इस तरह से टैप कर देना। और जब गर्म हो जाए नमक, दोबारा से इसको रखना, उसको ढकना और इसको पकाना। 45 मिनट लगते हैं इसको पकने में, 50 भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। आप स्टिक डाल के देखना, जब स्टिक आपकी पूरी तरह से साफ़ बाहर आ जाए ना, तो आप ये आपका तैयार हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा। जब स्टिक नॉर्मल हो जाएगी तब आप इसको बाहर निकालो, ठंडा करो और फिर आप इसको खाओ। बहुत ही मॉइस्ट बनता है ये ब्राउनी, और बच्चों के लिए एक हेल्दी भी है कि अपने घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए। तो अभी वो आएगी तो वो खुश हो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसके लिए आज ये बना के रखी है। तो मामा मेरे पर अच्छा है। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।